अर्धांगिन अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था। कहाँ थी ये स्मृति ईरानी? क्यों नहीं सामने आई? क्यों जाकर वहाँ पर उनकी सुध ली? हिटलर शाही हो रहा है। एक देश में अगर एक आदमी का नाम चलता है तो समझो देश बर्बाद हो रहा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी जब 440 का सिलेंडर था सिर पर उठा के वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई का विकास हो गई। अरे वो बीजेपी का राज है इसलिए ऐसे बोल रही है। जब कांग्रेस का राज था तो महंगाई के विरुद्ध वो ऊँट लेके आ गई थी संसद भवन में, सिलेंडर लेके गाड़ी में, बैलगाड़ी पे। वो दिन अभी भी याद करो। गुजरात का बूढ़ा बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। कहाँ है वो अच्छे दिन? सिर्फ मोदी के और अमित शाह के अच्छे दिन है और किसी के अच्छे दिन है? यही अच्छे दिन है। औरतों को धक्का देना मारना के यही अच्छे दिन होते हैं। राम जी को पैदा करने वाले महाराजा दशरथ थे हजारों साल पहले। ये क्या मोदी जी क्या रामलला को ले गए? नमस्कार, साथ राशिद कमाल इस वक्त जंतर मंतर पे हैं और देख सकते हैं महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे जो पहुंची हैं। ये लोग संसद घेराव करने जा रही हैं। आपको तस्वीरें आपको दिखा दे एक बार कि देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ से तमाम महिलाएं जो आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज संसद आप लोग किस लिए घेराव कर रही हैं? हम संसद घेराव कर रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और देश आज जो गरीबी से और अत्याचार से त्राही कर रहा है, तो हम सब महिलाएं उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हम संसद का घेराव तो कह रहे अच्छे दिन आ गए आप लोग। अच्छे दिन मोदी जी के लिए, उनके दोस्तों के लिए हैं। उनके जो लोग हैं जो उन्हें मतलब चुनाव में जितवा पैसा देते हैं उनके लिए हैं। हम लोगों के आम आदमी के लिए कोई अच्छे दिन नहीं है। कोई तस्वीरें हम आपको दिखा दें, सीधी तस्वीरें जो जंतर मंतर से देख सकते हैं। महिला कांग्रेस के लोग जो है बैरिकेडिंग की तरफ जो है चढ़ रही है। आपको सीधा तस्वीरें जो दिखा दें और आपको एक बार हम ये भी कहना, और ये सवाल बहुत बड़ा है डिसीजन जी, इसी को लेकर सबसे बड़ा खेल था। और आप देख रहे हैं कि कैसे डिसीजन जी यहाँ पे नारे लगाने शुरू हो गए हैं और अब देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जी यहाँ पे वोटिंग मौजूद है और उसके बाद महंगाई देख सकते हैं। महिला मोदी तो गारंटी दे रहा है। मोदी का गारंटी महिला महंगाई है और महिलाओं के प्रति अपराध है। ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष कमजोर है जिसके कारण सत्ता कोई मजबूत विपक्ष हो रहा कमजोर है। नहीं है, विपक्ष मजबूत है। आज भी इनके नाक के नीचे हम संसद में आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग भी है और तमाम महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और साथ में नेता सुजा जो है संसद घेराव के लिए यहाँ जा रही है। क्या कुछ कांग्रेस जिंदाबाद। तो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं यहाँ से। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? जब डरती है ना तो पुलिस का आगे करती है। महिला से डरता है, महिला से। तो देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि जिस तरह से महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ तमाम लोग जो पोस्टर लेकर के यहाँ पे खड़ी है कि महंगाई बहुत है देश में। इसको लेकर ये लोग जो है यहाँ पहुँच चुकी हैं। और आप लोग को गुजरात का बूढ़ा बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। अच्छे दिन आ गए। बूढ़ा बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ में महिला विरोधी बीजेपी की सरकार। महंगाई सब लोग तो खुशी है। सब खुश है तो सबका जी जानता है, सबका मन जानता है कि वो कैसे खुश है और पूरा देश जानता है। क्या हो गया? सब तो बढ़िया चंगा चल रहा है देश में। सब चंगा सी सिर्फ उनके कहने से चंगा सी नहीं हो जाता है। हम जानते हैं हमारे घर गृहस्थी कैसे अच्छे दिन आ गए मैम, आप लोग खुश? हमारे तो अच्छे दिन आए नहीं, हमने तो उनका विकास देखा नहीं। मोदी जी के जरूर अच्छे दिन आ गए, हम तो सड़कों पर आ गए। मोदी जी कह रहे हैं ना कि मोदी गारंटी चल रही है। गारंटी कहाँ है? उनका नतीजे कहाँ है? सिर्फ हमें बातों में ही गारंटी दिखती है, जुमलों में गारंटी का दुख है। हिटलर शाही हो रहा है। एक देश में अगर एक आदमी का नाम चलता है तो समझो देश बर्बाद हो रहा है। सिर्फ मोदी का नाम चलने से हमें बड़ा दुख हो रहा है।
बीजेपी में और भी काबिल नेता हैं। आप सीधा साधा उदाहरण देख दिए, राजस्थान में वसुंधरा जैसी वरिष्ठ नेत्री, उसको दरकिनार करके भजन लाल को मुख्यमंत्री बना लिया। नए चौरे को अपन छोटी सी स्कूल खोलते ना, चपरासी लेते, उसकी भी बायोडाटा पूछते उसका गरीबों की सरकार है, मोदी सबका ध्यान रखते हैं। नहीं, गरीबों को खत्म कर रहा है। सामान्य की सरकार है, अच्छे पूंजीपतियों की है, अमीरों की सरकार है। गरीबों का तो नाम है, कुछ नहीं है। गरीबों को तो शोषण कर रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है। फोगाट के साथ क्या होता आपको ध्यान होगा, उसको भी वो उस लड़कियों के साथ जो देश की राष्ट्रीय महिलाएं, नामचीन महिलाएं थी, उनको भी खदेड़ दिया जैसे आज हमको खदेड़ रहे हैं। मोदी महिला विरोधी है। विरोधी इसलिए है, अगर वो सच्चा महिला हितैषी होता तो अपनी वाइफ को अपने साथ अभी भी रखता। परिवार छोड़ दिया देश के लिए। बेटा वो एक बहाना है, जानबूझ के नाटक है, कहीं नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, सोच रहा है परिवार होगा तो पैसे खाएंगे, ये सोच रहा है मैं तो ना मेरे को नावड़ने न कोई निचोड़ने, मैं नंगा क्या करेगा बाबा, इसलिए लोग वोट देंगे। ये एक परिवार। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि कुछ महंगाई नहीं है देश में। स्मृति तो महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। वो पॉकेट की कमाई मिल रही है, इसलिए वो परिवार में महंगाई मान नहीं रही है। अरे वो बीजेपी का राज है इसलिए ऐसे बोल रही है। अब कांग्रेस का राज था तो महंगाई के विरुद्ध वो वोट लेके आ गई थी संसद भवन में, सिलेंडर लेके गाड़ी में, बैलगाड़ी पे। वो दिन अभी भी याद करो, महंगाई के नाम से आए थे। वो झूठ बोल रही है, उसका शासन है, वो बोल नहीं पा रही है, चोर हुई हुई है वो तो कह रही है घर भर के बैठी है अपना, इसलिए नहीं बोली। महंगाई का क्या पता है, बाहर आए जनता में एक एक घर में जाकर देखे, पूछे उनकी, जब पता लगेगा ना क्या महंगाई क्या नहीं है। मोदी जी तो राम राज ला दिए, सब लोग राम राज क्या मिला दिया, नो तो बताओ, हमने कहा था तो बताओ। राम जी को पैदा करने वाले महाराजा दशरथ थे हजारों साल पहले। ये क्या मोदी जी क्या रामलला को ले गए, एक मंदिर बनाया तो हम सब जनता ने मिलकर बनाया। हमने कहाँ बनाया मंदिर कोर्ट ने वो दिया आदेश। अरे राजीव गांधी ने ले आया था शुरू में, फिर रण सिंह राव ले आए थे, इनने शुरू कराया था। ये तो इन्होंने फेटियां मांडी थी, बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह चावल लेके गए हैं। हमारे कांग्रेस वालों के भी घर आए थे, हमने भी पैसा दिया था उनको, राम के मंदिर में दिया था, ना कि बीजेपी। लेकिन बीजेपी भूल रही है, बीजेपी खत्म हो रही है, बीजेपी सरकार जा रही है, सिर्फ राम का नाम बचा है उनके लिए, राम का नाम लेके अभी चॉइस। क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी तो कहते हैं महंगाई नहीं है, आप लोग यहाँ बहुत महंगाई है। किसने कहा? महंगाई इतनी हो रखी है, पूछो मत, बहुत दिक्कतें आ रही है। सिलेंडर का हाँ, घी के भाव तेल हो गया, 300 रुपए किलो तेल मिल रहा है, फॉर्चून तेल 200 मिल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। अब देखो प्याज हो गए 80 रुपए किलो, अभी दाल हो गई 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो दाल हो गई, इतनी महंगाई है। गैस सिलेंडर हमारे कांग्रेस के राज में 450 था, और अभी देखो वो लोग कौन है जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है, सब देश में चंगा सिलेंडर है। भी बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ा है। अब आप देखना, राजस्थान में ये कह के आए थे कि सिर्फ राजस्थान ही ऐसा है जब पेट्रोल महंगा है, ये अशोक गहलोत महंगा दे रहा है। अब पता चलेगा, अब राजस्थान में आई, अब पेट्रोल कितना सस्ता करते हैं हम भी देखेंगे। ये करनी में कतरी में बहुत फर्क रखते हैं, इनको पता नहीं, झूठ बोलते ना, उसको याद नहीं रहता है कि हमने कल क्या बोला था। मोदी मैजिक चल रहा है देश में, बस मोदी ये एक बहाना है, सिर्फ मोदी। दूसरे क्या बीजेपी में नेता है ही नहीं क्या? सिर्फ मोदी चलेगा? ऐसा कभी हमारे कांग्रेस में कितने नेता हुए थे? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी, हरदेव जोशी, मतलब कितने नेता थे। ये तो मोदी, अभी मोदी देखो खुद तो प्रधानमंत्री वापस बनना चाहता है, क्यों? बीजेपी में कोई नेता है ही नहीं। और दूसरे सरकारों में देख लो, बेचारे मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, शिवराज जी को कर दिया, वसुंधरा को कर दिया, उनको ऐसे मुंह की चटाली। नए लोगों को मौका दे रहा है, काहे का मौका? परिवारवादी सरकार थोड़ी है, अनुभवहीन लोगों को बिठा रहा है ताकि कठपुतली की तरह नाचे। वो मुख्यमंत्री राजस्थान का, इसलिए उसने बनाया नए को। अगर अनुभवी को बनाता तो राजस्थान विकास की ओर जाता, लेकिन मोदी अपने कठपुतली की तरह नए को लेके आए। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, जिस तरह से यहाँ महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे जो संसद घेराव के लिए पहुंची हुई है, और इन लोगों को लगातार जो डिटेन करके आगे ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस बल जो है, काफ़ी संख्या में महिला पुलिस बल तैनात किया गया है। छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए ना कि अपनी बात रखें, मगर बात तो हमारी कितने सुन नहीं रहे हैं, उल्टा हम लोगों को कितने ऐसे रोका जा रहा है। ये मोदी सरकार की राज है ना कि कहते जो हमें रोका जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। वही तो वोट तो फिर भी आप बीजेपी को ही देते हो। नहीं, मैं कभी बीजेपी को नहीं देती, ये तो चोर है एकदम, मोदी चोर है, चोर है। इसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि बहुत ज्यादा। मैं तो कभी मोदी को देती ही नहीं हूँ, और ना ही दूंगी आगे। मैं कांग्रेस को
केजरीवाल को? कांग्रेस को, कांग्रेस के टाइम पर बहुत अच्छा हुआ। कांग्रेस, अरे तो मोदी दबा रहा है ना, मोदी हर चीज में कितना अपनी चला रहा है। जहाँ पर भी दवाई है कितना मोदी ने कितना अपनी चलाई है, कितना इसको आने नहीं दे रहा। गैस सिलेंडर दे दिए, क्या फ्री में? अच्छा एक बारी गैस सिलेंडर दे दिया है और उसका गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। नहीं, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया है, 1000 से 1100 रुपए कर दिया। कितना एक बार फ्री देकर और कितना 1100 रुपए कर दिया। कांग्रेस ने भी तो किया था, 500 रुपए में सिलेंडर हारे राजस्थान में। कहाँ किया, कहाँ कांग्रेस किया? की सरकार थी राजस्थान में, 500 रुपए का सिलेंडर किया था सस्ता, लेकिन फिर भी हार गए वो तो हारे तो कितना ये उनका नहीं है, ये खाली मोदी की वजह से है और किसी वजह नहीं, क्योंकि कितना मोदी हर चीज में कितना अपने आप को आगे रखता है और कुछ नहीं। मसाले इतने महंगे, महंगाई नहीं है। पूछो ना, हम घर चलाती है, हम घर से उठकर आई हैं आज अपना बात रखने के लिए, इसीलिए ना, क्योंकि कहते ना हमें यहाँ पर अपनी बात रखनी थी कि यहाँ पर कहते हम लोगों को महंगाई कहते आज के टाइम पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये काफी टाइम से चलता आ रहा है और ये बढ़ती इतनी चली जा रही है, जो कि कहते हम लोग कहते अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम और क्या कहेंगे? देखिए हम लोग के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। हम लोग बहुत शांति तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं। क्या ये स्वतंत्र भारत में ये अपना मांग रखना कोई गलत है? हमारे साथ हाथापाई किया जा रहा है। अच्छे दिन आ गए मैम, यही अच्छे दिन है। औरतों को धक्का देना मारना, क्या यही अच्छे दिन होते हैं? स्मृति ईरानी करे महंगाई नहीं है, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? हाँ, तो स्मृति ईरानी को ऊपर पोस्ट पे बैठी है ना, इसलिए उनके लिए नहीं महंगाई है, हम आम जनता के लिए तो महंगाई है भाई। तभी हम धक्का मुक्की खा रहे हैं। यहाँ उनकी सरकार और उनके फोर्स चाह के वो समझ रहा है कि अन्याय हमारे साथ हो रहा है, लेकिन उनको भी अपनी नौकरी का खतरा है, बेचारे हमारा सपोर्ट नहीं करते। देश मोदी कर रहा है मैम, देश नहीं कर रहा है, पत्रकार मीडिया लोग भी परेशान है, मोदी करना पड़ रहा है। अगर स्वतंत्र भारत है तो उन्हें क्यों डर लग रहा है? हमें क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं धरना तो बैठने दे रहे हैं? महंगाई नहीं है तो कहाँ जाइएगा आप लोग? हम लोग यही रहेंगे और जाएंगे। हम गांधीवाद विचार से अपना मन का बात जरूर रखेंगे। अच्छा, क्या हो गया है जो मन की विचार? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर औरतों को इसका सहन करना पड़ता है। बच्चे को परवरिश करना मुश्किल हो रहा है महंगाई के चलते। तो कहाँ से सब कुछ न्यू इंडिया, मेक इंडिया, ये वो सब कुछ चोचलाबाजी चल रहा है। जब तक अच्छा खाना नहीं खाएंगे बच्चे घर के, तब तक वो स्वस्थ कैसे होंगे, शिक्षित कैसे होंगे? ये सारा चीज का असर घर की महिलाओं पर पड़ रहा है, जो कि मोदी जी को हमारी मांग को समझना पड़ेगा। महंगाई किसी भी तरह से कम करना पड़ेगा, हमारा यही अनुरोध है। धन्यवाद। क्या मैम, महंगाई तो है ही नहीं, आप लोग कहाँ यहाँ पे पहुँच? महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अत्याचार चरम सीमा पे। क्या है, कहाँ है वो अच्छे दिन? सिर्फ मोदी के और अमित शाह के अच्छे दिन है और किसी के अच्छे दिन है, और अडानी और अंबानी के अच्छे दिन। स्मृति ईरानी जी कह रही है कोई स्मृति ईरानी जब सिलेंडर को सिर पे उठा के 440 का सिलेंडर था, सिर पर उठा के वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई का विकास हो गई। जब 400 का रेट था तब महंगाई थी, और अब 1180 का हो गया। अब क्या विकास है? अच्छे दिन है। स्मृति ईरानी जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था, कहाँ थी ये स्मृति ईरानी? क्यों नहीं सामने आई? क्यों जाकर वहाँ पर उनकी सुध ली? और ये अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने क्या स्पीच देती है, इनको शर्म नहीं आती? सेनेटरी पैड पे इतने गंदी स्पीच देती है महिलाओं के लिए। अरे डूब के मर जाते, ची शर्म आनी चाहिए। महिला नाम पे धब्बा है। वो तो नेचुरल है ना, ये तो पीरियड जो नेचुरल है। अरे तो उसमें 2 दिन की छुट्टी अगर पहले से रखी हुई है, वो पहले रखी हुई है, सबको पता है, सबके घर में बहन बेटियां माँ है, किस स्थिति से गुजरती है। अगर वो 2 दिन की छुट्टी नहीं रहेगी तो क्या जाएगा इसका? ये अपने लिए विदेशों में घूमती है, अपनी बेटी को क्या क्या करती है वो कुछ नहीं दिखाई देता, इसको अपनी ऐशो आराम दिखाई देता है। और देश की बेटियां जो काम कर रही है, ऑफिस में है, उनका 2 दिन की छुट्टी इसको चुप गई। अरे शर्म करो स्मृति ईरानी, शर्म करो, डूब के मर जाओ। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के अपमान में बीजेपी मैदान में, युवाओं के बेरोजगारी के मैदान में बीजेपी मैदान में, कांग्रेस मैदान में है। युवाओं को रोजगार दो, महिलाओं को जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको खत्म करो। ब्रजभूषण शरण यहीं पर वो खिलाड़ी बेटियां बैठी हुई थी, उनको कैसे घसीट के लेके गए थे और उनको
यही संसद थी, अगर वो जा रही महंगाई थी। होती- अरे उन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ वही ब्रिजभूषण शरण उनकी शरण में है, क्या उसको सजा मिली? अगर महंगाई जब तक इनके एमपी जो बैठे हुए हैं उनकी शरण में उनको शरण दे रखी है, उनको बाहर नहीं निकालोगे, सजा नहीं देंगे। गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी सजा देने की गारंटी है। 2 सजा उन एमपीओ को, 2 सजा उनको जो 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 जिनके जो बैठे हैं संसद में, जो शोषण कर रहे हैं बेटियों का, उनको 2 सजा। मैम संसद नहीं जाने दिया गया आपको, क्या चाहते हैं जो व्यवहार ये देखिए, ये हिटलर शाही चल रही है। कांग्रेस के समय क्या लोग सब वो करते नहीं थे, यहाँ धरने प्रदर्शन के लिए पूरा दिन खुला रहता था, लोग अपनी आवाज उठाते थे, बुलंद करते थे, जाते थे। ये घोड़ा गाड़ी लेके संसद तक गए थे, अडवाणी जी, अटल बिहारी जी घोड़ा गाड़ी लेके गए थे किसानों के साथ प्रदर्शन के लिए। राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी, उन्होंने फिर किसानों की सुनी थी बात। जब संसद का घेराव के लिए घोड़ा गाड़ी से हो सकती है, तो आज तो हमें पहले ही रोक रहे हैं। अरे क्यों? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है, ये डरते हैं महिलाओं से। इन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया। घर में इन्होंने अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं किया, और किसका सम्मान करेंगे?